सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ रामानुजन कॉलेज का कि उन्होंने मुझे ये ऑनर दिया कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। हम शुरुआत करते हैं स्ट्रेस के बारे में बात करने की। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्ट्रेस होता क्या है? क्या आप लोग स्ट्रेस को समझते क्या हैं? ज जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्ट्रेस हमारे इंडिया का वर्ड नहीं है। जो स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्ड है ये यूएस से आया है। यूएस में ये बहुत ट्रेंड में यूज़ किया जाता है कि लोगों को स्ट्रेस हो गया है, स्ट्रेस के लिए मेडिकेशंस हैं, स्ट्रेस के लिए लोग योगा कर रहे हैं, लाइफ़स्टाइल चेंज कर रहे हैं। ये हमारे इंडिया का वर्ड कभी भी नहीं रहा, ना ही हमारा कल्चर रहा है। मगर आजकल स्ट्रेस एक ऐसा ट्रेंड बन गया है हमारे इंडिया में कि आजकल छोटे-छोटे बच्चे बोलते हैं कि हमें तो पढ़ाई का स्ट्रेस है। स्ट्रेस का मतलब नहीं समझ पाते लोग। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अपनी लाइफ में अपनी जॉब को या अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को अपने बिल्स को पे करने के लिए या अपने टैक्सेस पे करने के लिए, अपने मनी मैनेजमेंट का जो भी हिसाब-किताब रख रहे हैं, उस लाइफ़स्टाइल में जो लोग हैं और अगर वो ये कहते हैं कि वो स्ट्रेस में हैं, तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि वो ये सारे काम अपने ये सारे टारगेट्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी लाइफ के टारगेट्स हैं। क्योंकि वो उनके लाइफ के काम हैं, वो उनसे प्यार करते हैं, वो अपनी फैमिली से प्यार करते हैं, वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। इसीलिए वो ये सारे काम करते हैं। इस काम को करने में मुझे नहीं लगता किसी को स्ट्रेस आता होगा। हाँ, जहाँ तक बात स्ट्रेस की है वो किस तरह से आ सकता है, वो लोग जो अपने इन कामों को अपने तरीके से सिस्टमैटिकली नहीं कर पाते हैं। वो लोग जो ये नहीं जानते हैं कि किस तरह से रूटीन में चलना है या सिस्टम में चलना है अपने पूरे दिनचर्या के काम को करने के लिए, उन लोगों को स्ट्रेस हो सकता है। तो जो जो स्ट्रेस है वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोगों को हो रहा है या लोग उससे वो एक डिसऑर्डर है। स्ट्रेस लोगों को इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अपने सिस्टम में चलना भूल चुके हैं। जिस दिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक बहुत काम करते हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेज़िडेंट हैं जिनके पास 24 आवर्स हैं, अपनी कंट्री को सँभालने के लिए, अपने देश को चलाने के लिए। और एक वही नॉर्मल लाइफ़ के लोगों के लिए भी 24 आवर्स है। लेकिन स्ट्रेस उस इंसान को है जो अपना रूटीन, अपना कल्चर, अपना सिस्टम सही से नहीं चला पा रहा है। बाकी लोग स्ट्रेस के इतनी जल्दी शिकार नहीं हो पाते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि स्ट्रेस से रिलेटेड कौन-कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो हो जाते हैं आजकल कॉमनली। मेजरली मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर में। हमारा हॉस्पिटल स्पाइन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है और हमारे हॉस्पिटल में मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं या हमारे ऑर्थोपेडिशियन के पास, हमारे स्पाइन सर्जन्स के पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं जिनको शिकायत रहती है कि उन्हें नेक पेन रहती है, उन्हें उनको सर दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, उनको लोअर बैक पेन, मिडल बैक पेन रहता है। जबकि टेस्ट कराने के बाद कुछ भी नहीं निकलता। सब कुछ क्लियर होता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। लेकिन फिर भी लोगों को वो स्ट्रेस है, फिर भी लोगों को वो प्रॉब्लम है, वो दिक्कत है, वो परेशानी है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेस है। वो फिज़िकल पेन नहीं है, वो एक आपका इमोशनल और आपका थॉट प्रोसेस का पेन है। लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, स्पेशली टीचर्स क्योंकि उनको इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ डील करना पड़ता है डे टू डे में। लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स जिनका भी ऐसा प्रोफेशन है जिसमें उनकी डीलिंग डे टू डे बहुत ज़्यादा लोगों से है, उनको स्ट्रेस होने का ज़्यादा रिस्क होता है और उन लोगों को ज़्यादा शिकायत भी होती है। वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, उन्हें बहुत जल्दी छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा आ सकता है। उनको बैड ड्रीम्स आते हैं, उन्हें सपने ऐसे आते हैं कि जब वो सो के उठते हैं तो उनको वो किसी डरे हुए, किसी भयानक सपने से सो के डर के मारे उठते हैं। उनका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इरिटेशन बहुत होती है लाइफ में। उनको समझ में नहीं आता उनकी लाइफ एकदम नॉर्मल है, वो हैप्पी लाइफ में है, उनकी फैमिली अच्छी है, पेरेंट्स अच्छे हैं, हस्बैंड अच्छा, वाइफ अच्छी है, बच्चे सब कुछ अच्छे हैं। बट स्टिल मूड में एक इरिटेशन होती है, वो नहीं समझ पाते कि इसका रीज़न क्या है। बहुत सारे लोगों को उनके वर्क प्लेस पे बहुत स्ट्रेस मिलता है, वर्क प्रेशर होता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो ऑफिसेज़ हो। उन्हें बहुत सारा स्ट्रेस वहाँ पे मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, बट आपकी कोई मेडिकेशन ऐसी चल रही है, आपकी कुछ दवाइयाँ ऐसी चल रही हैं, जिसके साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि आपको स्ट्रेस फील होता है, आपको सैडनेस फील होती है, आपको नेगेटिविटी फील होती है। जैसे बहुत सारी डिजीज़ेज़ के लिए लोग अपनी दवाइयाँ लेते हैं, कुछ लोग थायराइड के लिए लेते हैं, कुछ लोग बैक पेन के लिए लेते हैं। तो कई बार स्ट्रेस का जो एक मेन रीज़न होता है, वो मेडिकेशन का
साइड इफेक्ट भी होता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि उनकी फैमिली स्ट्रेसफुल होती है, कि उनके फैमिली प्रेशर्स बहुत होते हैं, उनके इन-लॉज़ की तरफ से या उनके पेरेंट्स की तरफ से कुछ अ, ऐसे सर्कमस्टांसेस रहते हैं जिनसे उनको लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो जब सोकर सुबह उठते हैं तो उनकी ये कंप्लेंट होती है कि हम नींद पूरी कर पाए हैं, हमने उतने आवर्स की नींद ली है 7 टू 8 आवर्स की, लेकिन जब हम सुबह सो के उठे हैं तो हम फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं। हमारे दिल में एक सैडनेस है, हमारे मन में एक सैडनेस है। वो एक स्ट्रेस का सिम्पटम होता है, इस डिसऑर्डर का एक सिम्पटम होता है। कुछ लोगों की हार्ट रेट बहुत इंक्रीज़्ड होती है कि वो लोग एक्टिव नहीं हैं, वो लोग स्पोर्ट्स में नहीं हैं, लेकिन स्टिल थोड़ी-थोड़ी देर में उनको इतनी घबराहट होने लगती है, उनका दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, उनको रेस्टलेसनेस होने लगती है, नर्वसनेस होने लगती है। वो छोटी-छोटी बातों पे टेंस हो जाते हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो हाइपर वेंटिलेशन में होते हैं या उनकी रैपिड ब्रीथिंग होती है। मतलब साँस छोटी-छोटी है लेकिन बहुत जल्दी-जल्दी है। ये भी एक स्ट्रेस का डिसऑर्डर है, ये एक सिम्पटम है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है या कई बार ऐसा होता है कि लोगों को स्वेटिंग ही नहीं होती है। बिल्कुल किस कुछ लोगों की ये कंप्लेंट है कि हमें तो बिल्कुल पसीना ही नहीं आता है, हम चाहे कुछ भी कर लें। ये एक होता है। कुछ लोगों के साथ सिम्पटम ये होता है कि उन्हें बहुत लेथार्जिक फीलिंग होती है, उन्हें बहुत वीकनेस फीलिंग होती है। ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे जो सिम्पटम्स और साइन्स हैं, ये सारे स्ट्रेस के हैं। और हमारी कंट्री में इंडिया में 37% लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि वो स्ट्रेस के शिकार हैं। जो ये भी नहीं जानते कि वो उनके हिसाब से वो एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल में है, उनकी फैमिली सेटल्ड है, वो अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ है। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि वो कहीं न कहीं एक एक स्ट्रेस डिसऑर्डर के शिकार हैं। उसका रीज़न ये है कि लोगों के पास अपने लिए टाइम नहीं है। या लोगों के पास अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए टाइम नहीं है। लोगों के जीवन में, लोगों के दिलों में इतनी कड़वाहट हो चुकी है कि वो समझ नहीं पाते हैं कि हमें किस तरह से रिएक्ट करना है। तो ये जो कड़वाहट है हमारे जीवन की, ये एक स्ट्रेस है और कुछ भी नहीं है। स्ट्रेस में क्या होता है कि एक थॉट होता है। स्ट्रेस ऐसे नहीं होता कि आज मुझे पढ़ना है, कल मेरा एग्ज़ाम है तो मुझे स्ट्रेस हो गया। ये स्ट्रेस नहीं होता। ये आपके थॉट प्रोसेस होते हैं, ये आपके रिएक्शंस होते हैं किसी भी सिचुएशन को डील करने के लिए। स्ट्रेस में क्या होता है जब किसी इंसान को स्ट्रेस होता है या जब किसी को ऐसा लगता है कि हम स्ट्रेस के शिकार हो रहे हैं, तो सबसे पहले उसका थॉट प्रोसेस चेंज होता है। सबसे पहले वो इमोशनली वीक होना शुरू हो जाता है। उसके मन में अलग-अलग तरीके के विचार आने लगते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। अ, जब वो थॉट प्रोसेस चेंज होता है तो हॉर्मोन्स चेंज होते हैं बॉडी के। जब हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स चेंज होते हैं तो हमारा कंट्रोल हमारी बॉडी के ऊपर से धीरे-धीरे वीक होने लगता है। और जैसे-जैसे हमारा कंट्रोल हमारी बॉडी के ऊपर से वीक होने लगता है, ये जो स्ट्रेस है, जो अभी तक हमारे थॉट प्रोसेस पे था या हम इमोशनली स्ट्रेस को कैरी कर रहे थे, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाता है हमें फिजिकल लेवल तक। यानी हमें जगह-जगह पेन होने लगता है, हमें ऐसा फ़ील होता है हम बीमार हैं, सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम बार-बार होने लगता है। कुछ लोगों के साथ ऐसी दिक्कत होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत बार हमें सर्दी, खाँसी, ज़ुकाम का सामना करना पड़ता है, जबकि हम अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो अ इसका एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैं व्हीलचेयर पे हूँ और अगर मैं ये कहूँ कि मैं व्हीलचेयर से गिरने वाली हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं व्हीलचेयर से मेरी व्हीलचेयर टूट जाएगी और मेरी व्हीलचेयर कोलैप्स हो जाएगी और मैं गिर जाऊँगी। तो क्या होगा? मैं एक इस थॉट को अपने ऊपर इतना हावी कर लूँगी धीरे-धीरे कि मैं इसी थॉट को रिपीट करती रहूँगी कि अगर मेरी व्हीलचेयर कोलैप्स हो गई, अगर मेरी व्हीलचेयर का कोई नट टूट गया या अगर मेरी व्हीलचेयर का कैस्टर व्हील निकल गया, तो मेरी व्हीलचेयर कोलैप्स हो जाएगी और मैं गिर जाऊँगी। अगर मैं गिर जाऊँगी तो मैं मुझे चोट लग सकती है, मेरी हड्डी टूट सकती है, मुझे ब्लीडिंग हो सकती है, मुझे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं? ये सिर्फ़ एक अननेसेसरी का स्ट्रेस है जो मैंने मन में अपने सोच लिया, जो मेरे एक थॉट ने मुझे स्ट्रेस तक लेकर चला गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी कोई फ्रेंड है, मैंने उससे डिस्कस किया कि मुझे तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी व्हीलचेयर अभी आधे घंटे के अंदर-अंदर टूट जाएगी, गिर जाएगी। अगर मेरी फ्रेंड ने मुझे ये जवाब दिया कि भई आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं सँभाल लूँगी, कुछ नहीं होता। ये जवाब क्या हो गया?
उन्होंने अपनी तरफ से एक पॉजिटिव जवाब दिया है कि तुम गिरोगी तो कोई बात नहीं, मैं हूँ सँभालने के लिए। लेकिन मेरा जो स्ट्रेस था, मेरा जो थॉट था वो और स्ट्रॉन्ग हो गया, ये सोचने में कि हाँ, मेरी व्हीलचेयर टूटेगी, इसीलिए मुझे हेल्प की ज़रूरत है कि कोई मुझे सँभाले। ये जो बात है, ये हमारे स्ट्रेस को लीड करती है फिज़िकल लेवल तक, कि अब तो व्हीलचेयर टूटेगी ही टूटेगी, मुझे श्योर शॉट हो गया। तो इसीलिए जब किसी को स्ट्रेस होता है तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस इंसान को और आगे तक ना जाने दें। हम उसके थॉट प्रोसेस को और खराब ना होने दें। हम उनको इनिशियल स्टेज पर ही रोक लें, सँभाल लें, ताकि उनकी जो नेगेटिविटी है या जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, वो अपने आप पॉजिटिविटी की तरफ चला जाए। तो इस तरह से जब स्ट्रेस होता है हमारी बॉडी में तो सबसे पहले थॉट प्रोसेस में होता है। सबसे पहले हमें इमोशनल स्ट्रेस होता है, हमें मेंटल स्ट्रेस होता है। उसके बाद वो धीरे-धीरे फिजिकल की तरफ जाता है कि किसी को नेक पेन हो, किसी को फ्लू हो, कोई बार-बार किसी को लूज़ मोशंस हो रहे हैं, किसी को ऐसा लग रहा है हार्ट बीट बहुत फास्ट हो रही है। जो ये फिजिकल सिम्पटम्स हैं, ये बहुत बाद में दिखाई देते हैं। हमारी बॉडी ने जब उस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हमें स्ट्रेस है, तब हमारी बॉडी रिएक्शंस देगी। अगर हमें मेंटल स्ट्रेस है तो उसी टाइम हम चाहें तो अपने आप को इस स्ट्रेस के थॉट को अपने सिस्टम से अपने आप से निकाल सकते हैं। अब जो लोग अपने लाइफ में, अपने थॉट प्रोसेस में, अपने जो सिस्टम में हैं, जो हमारी लाइफ का एक सिस्टम है, उसमें सक्सेसफुल हैं, जो लोग अपना अच्छा कर रहे हैं, अपनी फैमिली अच्छे से देख रहे हैं, अपने बच्चों के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जो लोग अपने अपने लिए अपने टाइम निकाल रहे हैं अपनी हॉबीज़ के लिए, उन्हें स्ट्रेस नहीं होता। उन्हें कभी स्ट्रेस फील नहीं होता और ना ही उन्हें स्ट्रेस होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने सिस्टम में चलना ठीक से जानते हैं। जो लोग अपने सिस्टम में नहीं चलना जानता, स्ट्रेस उन्हें होता है। उम, अब हम स्ट्रेस तो हो गया, अब इसको कैसे ठीक किया जाए, हमारे स्ट्रेस को? इसके बहुत सारे तरीके हैं। ए, या तो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएँ, बी, या तो हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाएँ और हम मेडिकेशन से ठीक हों, सी, या तो हम अपने आप को खुद ही ठीक कर लें। देखिए मेरे को 15 साल हो गए हैं व्हीलचेयर पे। मैं एथलीट हूँ। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं और बहुत मन लगा के करते हैं, जी-जान लगा के पूरा 3 साल, 4 साल इस एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। लेकिन जब हम कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा मेडल मिस हो जाता है, हमें नहीं मिल पाता वो मौका कि हम उस मेडल को जीत पाएँ, कोई ना कोई गलती हो जाती है या हमारी थ्रो खराब हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हमें इंजरी हो जाती है, तो हमें भी स्ट्रेस होता है। ऐसा नहीं है कि हमें स्ट्रेस नहीं होता। मगर मेरे लिए जब मैंने योगा पढ़ा था, तो मैंने इस चीज़ से सीखने के लिए, इससे डील करने के लिए जो हमारे गुरु ने एक चीज़ सिखाई थी, वो मैंने हमेशा याद रखी। उन्होंने हमें बताया था कि आपका जो मन होता है, आपका जो मन होता है, आपका जो चित्त होता है, आपको उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। जब आप अपने मन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हो, तो उसके बाद आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत हो, आपकी लाइफ में कोई भी परेशानी हो, आपका मन उसके लिए आपको हेल्प करता है। क्या होता है जब हम कोई काम करते हैं या हमें कोई काम करना होता है, तो हमारा मन 2 जवाब देता है। उसके 2 रिस्पॉन्स होते हैं, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। तो मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई पेन पसंद आ रहा है किसी शॉप पे और मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे उस पेन को चुपचाप से उठाना है, तो मेरा मन क्या कहेगा? ए, उठा ले यार किसी को पता नहीं चलेगा, चुपचाप निकल जाएँगे। बी, नहीं, ये गलत है। आज हमारे पास पैसे नहीं है, हम पैसे जोड़ेंगे और लेकर आएँगे और फिर हम इसको खरीद के जाएँगे। तो वो क्या हुआ? मैं किसका कहना मानूँगी? जो मेरा मन डोमिनेंट करेगा मुझे, यानी जिसकी बात मैं ज़्यादा सुनूँगी, जिससे मैं ज़्यादा कन्विंस हूँ। इसीलिए कहा जाता है कि आपको अगर अपनी लाइफ में किसी भी तरीके के डिप्रेशन से, किसी भी तरीके की एंग्ज़ायटी से, किसी भी तरीके के स्ट्रेस से, टेंशन से ली अपने आप को डील करना है, तो सबसे पहले आपको अपने मन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना होगा। जब आपका मन आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, तो क्या होता है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोक छोड़नी थी। जब मैंने अपना योगा करना स्टार्ट किया था, तब मुझे कोल्ड ड्रिंक कहा गया था कि आपको छोड़नी है और मुझे कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा। जब मैं अपने मन को सप्रेस करूँगी, जब मैं अपनी इच्छा को दबाऊँगी कि नहीं, 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 मुझे नहीं पीनी, मुझे मना किया है, मुझे नहीं पीनी, मुझे नहीं पीनी, तब क्या होगा? मेरा मन एक बार 10 दिन में कहेगा, "पी ले यार, कोई देख नहीं रहा, थोड़ी-सी पी ले।"
और अगर मेरा मन मेरा बेस्ट फ्रेंड होगा, तो मेरा मन मुझे समझाएगा कि नहीं, आपको कोल्ड ड्रिंक इसलिए नहीं पीनी क्योंकि 1 ग्लास में कम से कम 10 चम्मच चीनी होती है। तो अगर आपने 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी है, तो आपने 10 चम्मच चीनी ली है, जो कि आपके लिए हार्मफुल है। कोल्ड ड्रिंक इतनी ज़्यादा बुरी होती है कि वो टॉयलेट फ्लश के काम आती है। तो जब मेरा मन जो जो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है, जो कि मेरा अच्छा वाला मन है, जब वो मुझे उस चीज़ों के इतने नेगेटिव पॉइंट्स बताएगा, तो मुझे अपने आप समझ में आ जाएगा कि मुझे किसका कहना मानना है। इसी तरह से हर इंसान को, चाहे वो कोई भी हो, अपने मन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए। जब आप अपने मन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे, तो आप किसी भी सिचुएशन में होंगे, आपके मन में एक छोटा-सा थॉट आया, कोई-सा भी नेगेटिव थॉट कि यार आज मुझे ऐसा लग रहा है, आज मेरा दिन ही खराब है। आज मैं सुबह सो के उठी, मैंने बहुत खतरनाक सपना देखा और मुझे उठ के लग रहा है आज मेरा दिन ही खराब जाएगा। जैसे ही आपके मन ने एक नेगेटिव थॉट लिया, अचानक से आपके पॉजिटिव मन ने कहा, "अरे कोई बात नहीं, अभी तो पूरा दिन बचा है। हमारा दिन अच्छा जाएगा। हमें उस चीज़ की टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हमारा अच्छा ही होगा।" आपका जो अच्छा मन था, आपका जो बेस्ट फ्रेंड था, उसने आपके उस स्ट्रेसफुल थॉट को आपके मन से निकाल दिया। अब आपने अपनी हेल्प खुद कर ली। अब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। इस तरह से जब आप बार-बार आपका मन आपको इंस्ट्रक्शंस देता है या आप अपने मन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो धीरे-धीरे ये चीज़ आपके लिए एक हैबिचुअल हो जाती है। आपकी आदत बन जाती है। आप उसे समझ जाते हैं, आप उसे सीख जाते हैं, आपका मन समझ जाता है कि आपको किस तरह से डील करना है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट मैंने आज आपको बताया और बहुत यूज़फुल पॉइंट है। मेरी लाइफ़ में तो कम से कम मैंने उसे बहुत बार यूज़ किया है और हमेशा मुझे इस बात का प्राउड है कि मेरे मन ने कभी मेरे को गलत एडवाइस नहीं दी। मैंने हमेशा वही किया जो जो शायद मेरे लिए अच्छा हो। शायद उस टाइम वो मेरे को दुःख देता है कि मुझे ये डिसीज़न लेने से मुझे दुःख होगा, लेकिन आगे चल के मुझे ये समझ में आ जाता है कि ये एकदम ठीक डिसीज़न था। अब हमें करना क्या है? अब मान लीजिए अब किसी को है स्ट्रेस है, किसी कोई भी लेवल पे हो, चाहे आपका थॉट प्रोसेस लेवल पे है, चाहे आपका इमोशनल लेवल पे है, चाहे आपका मेंटल लेवल पे है, चाहे फिजिकल लेवल पे है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको स्ट्रेस है और आप उससे बाहर आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको अपने आप को फ्री करना है, अपनी फिजिकल बॉडी को फ्री करना है सबसे पहले। छोटे-छोटे पॉइंट्स आप अपनी लाइफ में उतारेंगे, आप खुद फील करेंगे कि आप अपने आप को खुद ही स्ट्रेस से बाहर ले आए, आपको ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए लेकिन एक डिस्क्लेमर है कि ये चीज़ आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी। मैं कुछ-कुछ पॉइंट्स बताऊँगी आपको कि किस तरह से आप अपने स्ट्रेस को डील कर सकते हैं। जो पॉइंट्स आपको क्लिक करें, जो चीज़ें आपको अच्छी लगे या जितना भी आपको याद हो। अगर आपको लगे कि आपको उन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर अपनाइएगा या आपके आस-पास अगर किसी को स्ट्रेस है, तो आप उन्हें बोलिएगा कि वो ज़रूर ये चीज़ें करें। सबसे पहले नोटिस इट। आपको अपने स्ट्रेस को नोटिस करना है। जब वो बहुत अर्ली स्टेज में है, मतलब जब वो इतनी आपके एक सिर्फ़ एक थॉट प्रोसेस में आया है कि आपको लगता है कि ये काम है, करने से मुझे मुझे टेंशन हो रही है, ये बात सोचने से ही मुझे टेंशन हो रही है। तो सबसे पहले आपको अपने स्ट्रेस को नोटिस करना है। जब वो एकदम इनिशियल स्टेज पे होगा, जब वो थॉट प्रोसेस लेवल पे होगा, आपको उसे तभी डील करना स्टार्ट कर देना है, ताकि वो आपको आगे चल के परेशान ना करे। सेकंड पॉइंट, आपको उसके लिए रेट करना है, आपको उसको नेम करना है। जैसे कि अ, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कि आपको उसको स्केल में रेट करना है कि जैसे अगर मुझे ये काम है, मुझे इस चीज़ की टेंशन है, तो ये 1 से लेके 10 तक कितना लेवल है कि मुझे इसकी टेंशन है। मुझे इससे कितनी टेंशन हो रही है इस वक़्त। फॉर एग्ज़ाम्पल पानी का पाइप टूट गया घर में, तो आपको ये सोचना है कि उफ़्फ़ो! ये पानी का पाइप टूट गया, मुझे इसे ठीक करना है, लेकिन इस वक़्त मुझे कॉलेज जाना है, मुझे अपना काम करना है, वापस आके होगा। तो आपको सबसे पहले ये जज करना है कि क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मेरा पूरा दिन मैं इसे सोच-सोच के खराब कर सकती हूँ? अगर आपने लेट्स से रेट किया और आपको लगा यार ये तो सिर्फ़ 4 है, इसका तो रेटिंग ही सिर्फ़ 3 या 4 है, तो आपको खुद रियलाइज़ होगा कि आपके पूरे दिन में ऐसे बहुत सारे टास्क हैं या ऐसे बहुत सारे थॉट्स हैं, जो लेस देन 5 रेटिंग में हैं, जिसको आप खुद ही रेट नहीं दे रहे हैं, जो आपके लिए खुद ही वैल्यूएबल नहीं है। तो फिर आप उसको आराम से अपनी लाइफ़ से हटा सकते हैं। आपको खुद ही रियलाइज़ होगा कि इसके लिए क्या टेंशन लेनी है, ये तो वैसे ही कोई लाइफ़ में इतना वैल्यू नहीं रखता। ठीक है, ये काम बाद में भी हो सकता है। ये आपका सेकंड पॉइंट है जिससे आप खुद ही निकाल सकते हैं। थर्ड है टच इट।
कि आपको उसे छू के महसूस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको एक डिस्कम्फर्ट हो रहा है या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको उसे टच करके देखना है। जैसे किसी की रैपिड ब्रीथिंग हो रही है, किसी को साँस जल्दी-जल्दी चढ़ रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, नर्वसनेस हो रहा है, आप अपने दिल पे हाथ रखिए, आप उसे छू के महसूस कीजिए। जब आप अपने दिल को छुएँगे, थोड़ी देर आँख बंद करके बैठेंगे, महसूस करेंगे, जो आपका टच है, जो आपका पॉज़िटिव टच है, उसी से आप काम हो जाएँगे। उसी से आपका दिल एकदम शांत हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग ऐसा बहुत कहा जाता है कि और ये प्रूव्ड भी है कि ब्रीदिंग करना बहुत अच्छा होता है। ब्रीदिंग करने से आपकी ज़िंदगी के सारे स्ट्रेस चले जाते हैं, आपकी नेगेटिविटी निकल जाती है। मैं ये मानती हूँ साँस तो हर इंसान लेता है। हर इंसान जब तक वो जीवित है साँस ले रहा है। साँस किस तरह से लेनी है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो मेरे पास योगा करने आते हैं, जब मैं उनसे ये पूछती हूँ कि क्या आप योगा में प्रैक्टिस करते हैं ब्रीदिंग की, प्राणायाम की? तो वो बोलते हैं, "हाँ जी, हम तो रोज़ करते हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।" जब वो मेरे सामने प्रैक्टिस करते हैं, जब मैं उन्हें बोलती हूँ, "आप मुझे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाइए," तो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो बहुत जल्दी-जल्दी साँस ले रहे होते हैं, जल्दी-जल्दी छोड़ रहे होते हैं साँस को, एकदम एग्रेसिव ब्रीदिंग ले रहे होते हैं। तो जो एग्रेसिव ब्रीदिंग होती है, वो आपको एग्रेशन देती है, आपको और गुस्सा दिलाती है, आपको और इरिटेशन देती है। जो योगिक ब्रीदिंग होती है, वो होती है पीसफुल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, एकदम स्लो एंड स्टेडी ब्रीदिंग। जब आप उस ब्रीदिंग को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, आपको खुद फील होता है कि आँख बंद करके अगर आपने 5 बार डीप ब्रीदिंग कर ली, स्लो एंड स्टेडी, आपका स्ट्रेस उसी टाइम, उसकी टेंशन उसी टाइम, आपका थॉट प्रोसेस उसी टाइम चेंज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है थिंक पॉजिटिवली कि आपको सोचना है कि आई कैन हैंडल दिस। आपको सोचना है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हो जाएगा। एक बार गलती हो गई कोई बात नहीं, अगली बार फिर हो जाएगा। जो हम सोचते हैं हमारी बॉडी वही हॉर्मोन्स देती है। अगर मैं नेगेटिव सोचूंगी तो हमारी बॉडी नेगेटिव हॉर्मोन्स देगी, अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगी हमारी बॉडी पॉजिटिव हॉर्मोन्स देगी। फॉर एग्जाम्पल जितने लोगों को मैं जानती हूँ अपने सर्कल में, जितने लोग भी दिव्यांग हैं या जो भी डिसेबिलिटी के लोग हैं, ए बहुत नेगेटिव होते हैं, बी बहुत पॉजिटिव होते हैं, बीच में नहीं होता। कोई भी दिव्यांग मैंने आज तक बीच में नहीं देखा। या तो वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली नेगेटिव होता है या एक्सट्रीम पॉजिटिव होता है कि आपको उसके ऊपर प्राउड होता है, आपका उसका एक ऑरा होता है कि आप उसे फील कर सकते हैं। तो जब आप ये सोचिए कि जब कोई इंसान पॉजिटिव है, तो वो क्यों है? क्योंकि उसने पॉजिटिविटी को अपने अंदर समेट रखा है। वो अपने डे टू डे लाइफ़स्टाइल में उस पॉजिटिविटी से काम लेता है। ऐसा नहीं है उसकी लाइफ़ में कोई दुःख नहीं आते, ऐसा नहीं है वो किसी परेशानी में नहीं है, मगर उस पॉजिटिविटी को वो डे टू डे प्रैक्टिस करता है। जब वो प्रैक्टिस करता है तो धीरे-धीरे वो उसका थॉट प्रोसेस बन जाता है, वो उसके हार्मोन्स बन जाते हैं कि वो एक पॉजिटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहा है। उसके आसपास का ऑरा, उसकी वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो जब ये स्ट्रॉन्ग वाइब्स आती हैं किसी के पास से, हमारा मन करता है कि हम उसके पास जाएँ और उससे बात करें। वो कैसे होता है? ऐसे नहीं कि वो बचपन से ही ऐसा है। वो उसने प्रैक्टिस किया है अपनी पॉजिटिविटी से, अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से। नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्या करना है? हमें अपनी एन्जॉयमेंट को ढूँढना है कि हमारी किस चीज़ में हमें खुशियाँ मिल सकती हैं, हम इमोशनली किस चीज़ से खुश हो सकते हैं, हमें किस चीज़ से पीस मिलता है। जैसे कुछ लोग हो सकते हैं, किसी को पढ़ने से, रीडिंग से अलग लगता है, किसी को म्यूज़िक से बहुत शांत हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है आपका दिन पूरा दिन बहुत हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, लेकिन जब आप शाम को घर जाते हैं, आपके बच्चे अगर किसी गाने पे डांस कर रहे हैं और आप साथ में डांस करते हैं, तो आप भूल जाते हैं, आप एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं। आपकी थकान चली जाती है पूरी तरह से। किसी को मूवीज़ देखने का शौक होता है, किसी को ह्यूमर का, सब चीज़ों के अपने अलग-अलग शौक होते हैं। आपको उन अपने आप को उन चीज़ों को लेके अब सोचना है कि हमारे लिए कौन-सी चीज़ कंफर्टेबल है या जिससे हमें खुशी मिलती है। नेक्स्ट है मिनी मसाज। मिनी मसाज क्या होती है कि अ, अगर आपको कोई टेंशन है, आपको कोई थॉट है ऐसा या आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है, आपको लगता है और आप चाहते हो ये आपके अंदर से चला जाए, तो आपको एक अपने आप को मिनी मसाज देनी होगी। ऐसा कहा गया है स्टडीज़ और रिसर्च में कि जब इंसान अपने अंगूठे से अपने आप को मिनी मसाज देता है, कहीं पे भी, चाहे आप यहाँ पर दीजिए, चाहे आप यहाँ पे दीजिए, बहुत लाइट, बहुत जेंटल, बहुत स्लो, कि जब आप यहाँ पे दीजिए, आप कहीं पर भी
अपने आप को रिलैक्स होके एक बार हल्की-हल्की मिनी मसाज दीजिए, चाहे आप अंगूठे से दीजिए, चाहे आप फिंगर से दीजिए। आप उस टाइम एकदम सूदिंग मोड में आ जाएँगे। आप एकदम शांत हो जाएँगे, एकदम रिलैक्स हो जाएँगे। ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि क्विक रिलैक्सेशन टेक्नीक है, कि किसी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप आँख बंद करिए और अपने आप को हल्की-हल्की मसाज देना स्टार्ट कीजिए। आपकी ब्रीदिंग शांत हो जाएँगी, आप शांत हो जाओगे, आपका थॉट प्रोसेस शांत हो जाएगा। नेक्स्ट, आपको स्माइल करना है, हमेशा स्माइल करना है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप रिलैक्स होते हो तो आप स्माइल करते हो, है ना? ऐसा लोगों को लगता है कि आज हम खुश हैं, आज हम रिलैक्स हैं तो हमें स्माइल करनी है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप स्माइल करते हैं तो आप ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं। आप अपनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी अगर स्माइल करना सीख गए, तो आप रिलैक्स होना अपने आप सीख जाएँगे। अब नेक्स्ट करते हैं हम इस बारे में बात कि एक मंत्रा बनाना है हमें अपनी लाइफ का, कि हमें एक मंत्रा कंपोज़ करना है। और वो मंत्रा क्या है? जैसे मैं अपनी लाइफ का मंत्रा बताती हूँ, जो मैंने अपने अंदर उतार लिया है पूरी तरह से। मैं बहुत बार ऐसा बोलती हूँ किसी को, एन्जॉय लाइफ। ये एक छोटा-सा मेरा लाइफ का मंत्र है, एन्जॉय लाइफ। मैंने इतनी बार एन्जॉय लाइफ अपने आप को ये बात सुनाई, बार-बार बोली या मैंने किसी को बोला। इससे क्या हो गया, वो जो एक एन्जॉय लाइफ वाला है, वो मेरे दिमाग में उतर गया, वो मेरे मन में उतर गया। अब क्या होता है, अगर कोई भी टेंशन आ गई, मान लीजिए मेरा कोई मेडल मिस हो गया और मैं टेंशन में हूँ, तो मेरा मन अपने आप ही बोलता है, "छोड़ यार, एन्जॉय लाइफ, देखा जाएगा, अगली बार फिर मेहनत करेंगे। छोड़ यार, आगे बढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ो।" तो हमें अपने लिए छोटे-छोटे मंत्रास निकालने हैं। हमें जैसे कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि ठीक है यार, हम हैंडल कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, मैं सब हैंडल कर लूँगा। वो उसकी लाइफ का मंत्रा है। ऐसा नहीं है कि लाइफ में वो सब चीज़ें हैंडल कर ही पाता है, लेकिन उसने वो अपना मंत्रा बना लिया कि मैं सब चीज़ हैंडल कर सकता हूँ। तो जो हम अपनी लाइफ का मंत्रा बना देते हैं, जो हम अपनी लाइफ में ये सोचने लग जाते हैं कि ये चीज़ें हमें फॉलो करनी है, ये चीज़ें हमें बार-बार अपने आप को सुनानी है, ये चीज़ें हमें बार-बार ध्यान रखनी है, वो हमारी लाइफ के मंत्रास हो जाते हैं। हमारे को जब भी डिप्रेशन हो, जब भी एंजाइटी हो, जब भी स्ट्रेस हो, वो मंत्रा हमारा मन, हमारा ब्रेन पॉप अप करता है कि नहीं, ये चीज़ है आपकी लाइफ में, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप ये करना चाहते हो, आप ये पर्सनैलिटी हो, आप अपने आप उस चीज़ से बाहर आना सीख जाते हैं। नेक्स्ट है टेक अ व्हिफ। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसा बहुत सारी रिसर्च में प्रूव्ड है कि जब आप किसी भी फ्रेग्रेंस को, आप किसी भी महक को, किसी भी खुशबू को अपनी लाइफ में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेना शुरू कर देते हैं, तो आप रिलैक्स हो जाते हैं। चाहे वो किसी भी चीज़ की खुशबू हो सकता है कि वो किसी लैवेंडर की हो, रोज़ की हो, पेपरमिंट की हो, बेसिल की हो, चॉकलेट की हो या मिंट की हो, कोई भी ऐसी, या परफ्यूम्स हो, कुछ लोगों को परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी खुशबू, कोई भी परफ्यूम या कोई भी फ्रेग्रेंस जो होती है, जब आप उसको लेना शुरू कर देते हैं, आप अपने आप सूदिंग होना शुरू हो जाते हैं, अपने आप रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैंने अपनी एक छोटी-सी वायल बना रखी है, कितनी छोटी-सी मेरी एक बॉटल है, जिसके अंदर मैं अपना फेवरेट परफ्यूम रखती हूँ। वो मेरा हमेशा बैग में रहता है। अब कभी भी ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेस हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमारा कॉम्पिटिशन होता है कोई, अब हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन खेलने गए, ऐसा नहीं है कि हमें स्ट्रेस नहीं होता, हमें भी होता है। क्यों? क्योंकि उस कॉम्पिटिशन के लिए हमने सालों मेहनत करी है, पूरा 1 साल हम अपने घर पे सुबह-शाम मेहनत करे हैं, तब जाके हम उस कॉम्पिटिशन में पहुँचे हैं, हमारे पैसे लगे हैं उस कॉम्पिटिशन के लिए, मेडल आना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक परफॉर्मेंस स्ट्रेस होता है। जब वो स्ट्रेस आता है, परफॉर्मेंस स्ट्रेस, तो हम क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, वो निकालती हूँ, उसको परफ्यूम को लेती हूँ। जब उससे धीरे-धीरे साँस लेनी शुरू करती हूँ, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं काम डाउन हो रही हूँ। मेरा जो स्ट्रेस है, मेरी जो चिंता है, परेशानी है, वो धीरे-धीरे शांत होना शुरू हो जाता है। तो आप अपना फ़ेवरेट परफ्यूम, फ़ेवरेट खुशबू जो भी आपको पसंद है, अगर आपको कॉफ़ी पसंद है तो एक बॉक्स में कॉफ़ी बीन्स ले लीजिए और उसको सूंघना शुरू कर दीजिए। आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। आपको लगने लगेगा कि आपके अंदर पॉज़िटिविटी आ रही है। नेक्स्ट है कि आपको बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटी के लिए अपने आप को मोटिवेट करना है, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो एरोबिक्स हो, चाहे वो स्ट्रेचिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे कुछ भी हो। आप अपने आप को किसी भी एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए, जो आप 24 घंटे में
एक दिन में 20 मिनट्स अपने लिए ज़रूर निकालिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। जब आप 20 मिनट अपनी एक फिज़िकल एक्टिविटी के लिए निकालेंगे, तो उससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आपको पसीना निकलेगा तो टॉक्सिन्स रिलीज़ होंगे बॉडी से। आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ होगी। कई बार ऐसा होता है कि कई बार मैंने ऐसा सुना है कि कुछ लेडीज़ ऐसी होती है कि उनको जब घर में लड़ाई हो गई और जब वो बहुत गुस्सा है, तो वो क्या करती है, जाती है और बर्तन धोना शुरू कर देती है या सफाई करना शुरू कर देती हैं। तो जो ये वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ये होती है स्ट्रेस रिलीज़िंग। ये अ, स उनको पता होता है कि हमें सारा दिन चुपचाप रह के पूरा काम करना है, घर का काम भी हो जाएगा, एकदम टिप-टॉप होगा और हमारा गुस्सा भी निकल जाएगा। ये सबको पता होता है कि वो क्या कर सकते हैं, बस वो उसे चैनलाइज़ नहीं कर रहे हैं। वो घर के काम करके ये सब चीज़ें कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आपको डांस करना पसंद है, आप अपने यूट्यूब पे गाने चलाइए, आप डांस करिए या आप बाहर कोई कल्ट जॉइन करिए, जिम जॉइन करिए, योगा के सेशंस जॉइन करिए। आप जब 20 मिनट्स बेयर मिनिमम 20 मिनट्स टू 1 आवर अगर अपने लिए रोज़ निकाल सकते हैं, तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस हो ही नहीं सकता, किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी एक्टिविटी को करते हैं, जब आप कोई भी फिटनेस करते हैं, चाहे आप योगा कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप कोई पोस्चर ना कर पाएँ और आपका फ्रेंड वो पोस्चर कर पाए। तो क्या होता है, उससे आपके मन में ये आता है, एक एक्सेप्टेंस आती है कि ये तो मुझसे हुआ ही नहीं है और एक चैलेंज आता है कि ये तो मुझे करना है, किसी भी तरह से सीखना है। तो जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जॉइन करते हैं, तो आपके अंदर चैलेंज और एक्सेप्टेंस दोनों आ जाती है। इससे आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कतें होती है, आगे चल के आपको उनको डील करने के लिए हर तरह से आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपको आपका जो वरी टाइम है, जो आपकी चिंता और परेशानी का टाइम है, उसे शेड्यूल करना है। अब ये तो बहुत अजीब बात लग रही है सोचने में कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपने सोचने के टाइम को शेड्यूल कर लें? ऐसा तो नहीं होता। जब आपको किसी बात की चिंता होती है तो आपके दिमाग में चल रही होती है वो 24 घंटे। बट कभी-कभी क्या होता है कि कोई ड्राइव कर रहा है और वो रेड लाइट पे खड़ा है और उसे एक पर्टिकुलर चिंता है जो 2-3 दिन से परेशान कर रहा है, कोई उसका थॉट प्रोसेस है। अब वो उस रेड लाइट पे खड़ा हुआ उसके बारे में सोच रहा है कि मेरे साथ ये बुरा हो गया या ये गलत हो रहा है, मैं इससे कैसे डील करूँ ब्ला, 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 ब्ला। जब ये सारी चीज़ें हो जाती है ना तो अचानक से जैसे ही ग्रीन लाइट होती है, तो आप डर जाते हैं उस चीज़ को लेके। आपको अपना वरी टाइम शेड्यूल करने का मतलब है कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं, जब आप अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, जब आप ड्राइव कर रहे हैं या जब आप कई बार ऐसा होता है कि खाना बनाते-बनाते या आप कुछ कुकिंग करते-करते आपका दिमाग उस तरफ चल रहा है, तो आग ज़्यादा लग गई या कुछ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, कुछ गिर गया दूध का बर्तन। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी तब होती है जब आपको स्ट्रेस हैंडल करना नहीं आ रहा। आप अपना स्ट्रेस हैंडल करना सीख लीजिए कि आप खाना बना रहे हैं, तो आप उस टाइम पे उसी खाने पे कॉन्संट्रेट करिए। आप सोचिए ये मुझे अभी नहीं सोचना, ये मेरा इस वक़्त सोचने का काम नहीं है, मेरा खाना खराब हो सकता है। मैं जिस इंटेंशन से खाना बनाऊँगी, गुस्से में बना रही हूँ, परेशानी में बना रही हूँ, तो वो उसी इंटेंशन का खाना मैं अपने पूरे परिवार को खिला रही हूँ। हो सकता है उन्हें भी गुस्सा हो जाए। हमारे ऐसे योगा में कहा जाता है कि जब आप खाना किसी को खिलाते हैं बना के, जिस नियत से आप खिलाते हैं, सामने वाला उसी नियत से रिसीव करता है। अगर किसी को गुस्सा आ रहा है खाना बनाते टाइम, तो खाना चाहे भले ही टेस्टी बने, लेकिन जब जो इंसान उसे खा रहा है, आपका परिवार उसे खा रहा है, उनके अंदर वो चीज़ें आ गई हैं कि उन्होंने वो गुस्से को एक्सेप्ट कर लिया। फिर वो गुस्सा करेंगे। आपको चिढ़ है किसी बात से और आपने कोई काम किया, आपसे दूध गिर गया, तो वो वही चीज़ें आप सब में स्प्रेड कर रहे हैं। तो आपको अपना जो वरी टाइम है, जो आपका चिंता और परेशानी का जो टाइम है, आपको उसे शेड्यूल करना है कि मुझे कौन-सा ऐसा टाइम है यार, मुझे इस टाइम पे ये बात नहीं सोचनी है। नेक्स्ट है शेक इट अप। इसमें क्या करना है आपको? आपको खड़े होना है, अपने दोनों हाथ साइड से नीचे रिलैक्स करने हैं और अपनी पूरी बॉडी को ज़ोर-ज़ोर से शेक करना है, अपने हाथ को ज़ोर-ज़ोर से शेक करना है, स्ट्रेच करना है। और जब आप बहुत ज़ोर-ज़ोर से अपने हाथों को शेक करेंगे, मसल्स आपकी टाइटन होंगी, उस टाइम आपकी सारी मसल्स एकदम टाइट हो जाएँगी जब आप ज़ोर-ज़ोर से अपनी बॉडी हिला रहे हैं। मिनिमम 10 सेकंड्स और मैक्सिमम 30 सेकंड्स तक आपको ये एक्टिविटी करनी है। आपको अपनी नेक को शेक करनी है, पहले आपको अपने हैंड्स, आपकी फिंगर्स शेक करनी है, फिर आपके आर्म्स शेक करने हैं, फिर नेक करनी है, स्पाइन करनी है। इससे क्या होगा आपकी सारी बॉडी एकदम टाइट हो जाएगी, सारी मसल्स एकदम टाइट हो जाएगी। 10 सेकंड्स बाद जब आप उसे छोड़ेंगे, जब आप उसे रिलीज़ करेंगे तो वो एकदम रिलैक्स हो जाएगी। आप खुद फ़ील करेंगे। आप प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा मेरे कहने पे कि जब आप उसे रिलीज़ करेंगे, जब आप उससे रिलैक्स करेंगे, तो आपको फॉर श्योर डेफिनिटली आपको एक रिलैक्सेशन महसूस होगी, एक क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक। ये एक क्विक रिलैक्सेशन टेक्निक में भी आती है।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करेंगे हम? कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों से पूछा जाता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में सप्लीमेंट्स पूरे हैं? तो वो बोलते हैं हम बहुत अच्छी डाइट खाते हैं। हम हमारा डाइट स्टाइल हमारा लाइफ़स्टाइल बहुत अच्छा है, हमारी डाइट बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। बट कई बार जो स्ट्रेस का रीज़न होता है, वो आपके सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन लेवल की कमी भी होती है। मैं सजेस्ट करती हूँ क्योंकि मैं योगा वाली हूँ, तो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि आपको अश्वगंधा लेना चाहिए। अश्वगंधा से आपकी मसल रिलैक्स हो जाती है सारी की सारी। फीमेल्स के लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा होता है क्योंकि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उस टाइम पे वो बहुत इरिटेटेड होती है, उनका पीएमएस होता है, उन्हें गुस्सा आता है, रोने का मन करता है। जब आप अश्वगंधा लेते हैं, तो ये आपकी सारी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, आपके हार्मोन सारे पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। ये सारी दिक्कतें आपको नहीं आती हैं। शिलाजीत ली जा सकती है, मेंस शिलाजीत ले सकते हैं कि सारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, उससे मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, बी कॉम्प्लेक्स और क्या बोलते हैं कैल्शियम, ये सारे सप्लीमेंट्स जब आप लेना स्टार्ट कर देते हैं, आपको खुद फील होगा कि आपकी बॉडी ज़्यादा एनर्जेटिक है और काम है, रिलैक्स्ड है। कोशिश करिए कि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जाएँ, अदरवाइज़ एमवे और वो सब चीज़ें तो अवेलेबल हैं ही। बट आपको हो सकता है कि आपको लगे कि हमें किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम तो ठीक है, हमारी बॉडी में तो कोई डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आजकल का जो खाना है, आजकल जो खेती हो रही है या जो आजकल हमारे पास सब्जियाँ आ रही हैं, वो सब अडल्ट्रेशन है, उन सब में मिलावट है, सब में केमिकल्स हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसकी बॉडी में न्यूट्रिशन पूरे हैं, कोई भी नहीं है। इसीलिए हमें ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी ना हो। ये एक स्ट्रेस का बहुत मेजर रीज़न होता है कि जब हमारी बॉडी में थोड़ा-सा भी कोई थॉट प्रोसेस है या टेंशन है या स्ट्रेस है, तो हमारी फिज़िकल बॉडी बहुत जल्दी इफ़ेक्टेड हो जाती है, अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है। अगर हमारी फिजिकल बॉडी स्वस्थ होगी तो हमारी जो इमोशनल और मेंटल है स्ट्रेस हम उसे तभी रिलीज कर सकते हैं, फिजिकल तक वो पहुंचेगा ही नहीं। नेक्स्ट है गेट हॉरिजॉन्टल, मतलब कि अ, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे लोगों की इतनी ज्यादा बिजी लाइफस्टाइल है कि उनके पास फैमिली मैटर्स हैं, बच्चे हैं, बच्चों का फ्यूचर है, करियर है, जॉब है, अपने अपनी जॉब के टारगेट्स हैं। लोग इतने ज़्यादा बिज़ी हो चुके हैं अपनी लाइफ में कि वो अपनी जो सेक्सुअल इंटीमेसी है, वो उसको इग्नोर कर देते हैं। या अगर वो करते हैं तो वो बहुत अंडर प्रेशर आके करते हैं कि भई ठीक है, आज आज कहा गया है तो हमें ये काम करना है। वो उनके लिए एक होमवर्क हो गया है, वो उसे एन्जॉय नहीं करते हैं, उसे प्लेज़र की तरह नहीं लेते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग ड्रिंक ज़्यादा करके एन्जॉय करना पसंद करते हैं। ज़्यादा अल्कोहलिक जब आप होते हैं या ड्रिंक करके जब आप अपनी सेक्सुअल इंटीमेसी या सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करते हैं, आप उस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर रहे हैं। आप नम हैं, आपका ब्रेन नम है आप उस टाइम पे। अ, आप खुद फ़ील करेंगे कि अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं पूरी तरह से, आप इंटीमेसी में हैं और आप एन्जॉय कर रहे हैं, खाली उस चीज़ में एक्टिव होना नहीं है, आप एन्जॉय कर रहे हैं, तो आपको खुद फ़ील होगा कि आपकी लाइफ़ में बहुत सारी छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, आप उन्हें भूल जाएँगे, आपको किसी पे गुस्सा ही नहीं आएगा। आपको ऐसा फ़ील ही नहीं होगा, कोई बच्चा गलती कर देगा ना, आप उसे डाँटोगे नहीं, आप उस पे चीखोगे नहीं, आप उसे प्यार से बोलोगे, "छोड़ यार, ऐसे मत कर।" वो चीज़ आपको तब फ़र्क पता चलेगा जब आप अपने आप को एक सेक्सुअल एक्टिव लाइफ़ में लेकर आएँगे और ये आजकल के लोगों में बहुत बड़ी कमी है। मैं इसके लिए कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने एक रिसर्च की थी, जो कि फिज़िकली चैलेंज्ड लोगों के ऊपर थी सिर्फ़, जिसमें मैंने सिर्फ़ फीमेल्स के ऊपर एक रिसर्च की थी कि कितना फीमेल्स सेक्सुअली एक्टिव हैं, चाहे वो खुद फिज़िकली चैलेंज हो, चाहे उनका पार्टनर फिज़िकली चैलेंज हो। और हमें इतना बड़ा एक रिज़ल्ट मिला है जिससे हम शॉक हो गए कि 94% फीमेल ऐसी हैं जो सेक्सुअली एक्टिव ही नहीं है और जो हैं वो बहुत प्रेशर में आती हैं। फीमेल्स ये भूल जाती हैं कि ये हमारे लिए भी एक प्लेज़र का मोड हो सकता है। हमें भी एक इसकी नीड हो सकती है, हमें भी इसे एन्जॉय करना है। फीमेल्स के लिए जब हस्बैंड या जब उनके पार्टनर को चाहिए, उन्हें तभी रेडी रहना है, दैट्स इट। फीमेल अपनी डिज़ायर कभी नहीं बताती है। तो आपको अपनी सेक्सुअल इंटीमेसी के बारे में ध्यान रखना है, आपको उसके बारे में बात करनी है, आपको टाइम स्पेंड करना है, आपको खुद फ़ील होगा कि आपको अच्छा लगने लग गया, आपको खुश होने लग गए आप उसके बाद। नेक्स्ट है माइंडफुलनेस को किस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वक़्त आपको कहूँ कि आप एक पेंसिल को इमेजिन करें, आप क्या इमेजिन करेंगे? आप पेंसिल की शेप
इमेजिन करेंगे, पेंसिल का कलर इमेजिन करेंगे, पेंसिल का वेट, पेंसिल को छू के उसे फ़ील करना इमेजिन करेंगे। आप सिर्फ़ आँख बंद करके एक विज़ुअलाइज़ेशन में आ जाएँगे। आप उस चीज़ को फ़ील करने लग जाएँगे। इसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। ये अगर आप रोज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। बहुत सारे लोग जैसे भगवान को इमेजिन करते हैं, जो लोग भगवान जी पे बहुत विश्वास करते हैं। किसी ने भगवान को नहीं देखा, लेकिन वो भगवान का कलर, भगवान जी के पैर, चरण, भगवान जी उनकी पावर्स, ये सब चीज़ें इमेजिन करके वो अपने आप को रिलैक्स करना जानते हैं। तो आपको एक माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी होगी कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से अपने आप को रिलैक्स करना सीखना है, सूदिंग करना सीखना है, इमेजिनेशन अपनी विजुअलाइज़ेशन को एक्सपैंड करना सीखना है। एक और तरीका है अपनी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी से मुसीबत से निवारण पाने का, वो है अपने किसी भी साथी, अपने किसी भी दोस्त को कॉल करने का। जब आप किसी को फ़ोन करते हैं, तो क्या होता है, अगर वो आपके लिए बहुत केयर करता है, अगर वो आपके लिए जेन्युइनली परेशानी आपकी समझता है और आपको एक ट्रू एडवाइस देता है, नो मैटर वो आपके काम की है या नहीं है, वो आपके लिए यूज़फुल होगी या नहीं होगी, वो एक अलग बात है। बट वो अगर आपकी बात सुन रहा है, इससे बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी फीलिंग्स शेयर करने से आप रिलैक्स फील करते हैं। तो आप अपनी लाइफ में 1 या 2 फ्रेंड्स ऐसे ज़रूर बनाइए जिनको आप फ़ोन करके अपनी सारी ज़िंदगी की परेशानी बता सकें। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको उससे रिलेटेड कुछ नेगेटिव वो दें, एडवाइस दें और उसके बाद आपको और गुस्सा बढ़ जाए और आप उस पे एक्ट करें और गलत हो जाए सिचुएशन। वो आपको जज करना है कि आपकी लाइफ के वो फ्रेंड्स कौन हैं, जो आपकी बात सुन के आपको रिलैक्स करना जानते हैं, आपको भड़काना नहीं जानते हैं कम से कम। नेक्स्ट है स्ट्रेटन अप। ये आजकल लोगों को सिटिंग जॉब इतनी ज़्यादा हो गई है, बैठने का काम इतना ज़्यादा हो गया कि वो स्लाउच करके बैठते हैं, उनकी स्पाइन ऐसे मुड़ने लग गई है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे केसेज़ आते हैं आईएसआईसी में, हमारे हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारा बैक स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, तो ऐसे बहुत सारे केसेज़ ऐसे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पोस्चरल जो वो होती हैं, करेक्शंस होती हैं, जो इनकरेक्शंस होती हैं कि पोस्चर इनकरेक्ट हो चुका है, बैठे-बैठे स्लाउच हो चुका है, उसकी वजह से लोगों को टेंशन होती है। क्यों? क्योंकि पोस्चर खराब हो गया, आप ऐसे झुक के बैठे हैं, जब आप ऐसे झुक के बैठे हैं, आपके बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जो सप्रेस हो रहे हैं, आपका डायफ्राम सप्रेस हो रहा है, आप ब्रीथिंग अच्छी नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत आपका जो ऑक्सीजन का फ्लो है जो ब्रेन में है, वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है किसी तरीके से, तो आपको स्ट्रेट बैठना है। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, जब आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी, आपको जब आपकी स्पाइन स्ट्रेट होगी, आपको अपने आप फ़ील होगा कि आप रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी ब्रीथिंग अच्छी होगी। एकदम लास्ट का है ये अभी। इसमें क्या करना है, एक एडवाइस मेरी ये है कि आपको अगर पॉसिबल है, आजकल सबके पास ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती, बट आपको एक अपने आस-पास एक छोटा-सा गार्डन बनाना है। छोटे-छोटे पौधे लगाने हैं, चाहे वो आपके इंडोर प्लांट्स हों, चाहे आपके आउटडोर प्लांट्स हों। ऐसा कहा जाता है, जब आप प्लांट से बात करना जानते हैं, एक मैंने पढ़ा था, किसी ने बताया था कि अगर आप अपने प्लांट से बात करना जानते हैं, अगर आपके प्लांट्स आपके पानी डालने से, आपके ध्यान रखने से मर नहीं रहे हैं, अगर आपके प्लांट्स के साथ आपका रिश्ता अच्छा है ना, तो आपका पूरी दुनिया में किसी भी इंसान के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं यार हम तो घर में पौधे रखते हैं, वो मर जाते हैं, सूख जाते हैं, फिर हमें फेंकने पड़ते हैं। ये बहुत सच की बात है, ये हमारे योगा में हमने पढ़ा था कि अगर आपका रिश्ता आपके प्लांट्स के साथ अच्छा है, अगर आपके हाथ से इतनी बरकत है कि आपके प्लांट्स मर नहीं रहे हैं, सूख नहीं रहे हैं, मुरझा नहीं रहे हैं, तो आपके जीवन के जो आपके रिश्ते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो आपके कभी मुरझाएँगे नहीं। अगर आपका पौधा मुरझा रहा है, तो आपका रिश्ता कहीं न कहीं मुरझाएगा, चाहे वो किसी से भी हो। अगर आपका पौधा मर रहा है, तो आपका किसी के साथ रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो अगर आपके पौधे आपने अपने घर पे रखे, चाहे 1 रखिए, 1 से शुरू करिए, 2 से शुरू करिए। आप जब उन्हें पालना शुरू करते हैं ना, तो आप उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। आपको अच्छा लगता है कि वो खिलना शुरू हो गया। आपको पेशेंस आता है, क्योंकि पौधा 1-2 दिन में नहीं उगता, वो अपना टाइम लेता है। जब एक सीज़न लगा के एक पौधा उगता है, 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने में वो बड़ा होता है। आपने वो पेशेंस रखा उस प्लांट के साथ उस रिश्ते को निभाने में। जो वो रिश्ता है, वो ही आप रिश्ते को अपने पर्सनल लाइफ में अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आपको निभाना आ जाएगा, वो पेशेंस आ जाएगा आपके अंदर। तो अ, हो सके तो
थोड़े से अपने प्लांट्स रखिए और आप उनका ध्यान रखिए। ये नहीं कि लगा दिया और माली आ रहा है, हफ्ते में 2 दिन पानी डाल के जा रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है। आपके रिश्ते भी फिर उसी हिसाब से होंगे कि आपके हैं रिश्ते, मगर आप उन पे कॉन्संट्रेट नहीं कर रहे हो, आप उन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, वो बस चल रहे हैं, वो बस निभ रहे हैं। नेक्स्ट है कि आपको एक पेट रखना है। आपको पेट रखना है। जब आप कोई भी पेट रखते हैं, कुछ लोगों को पसंद होता है बट टाइम नहीं होता, बट ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपने घर में पेट रखते हैं, चाहे बिल्ली है, चाहे पैरट है, चाहे स्पैरो है, चाहे डॉग है, कुछ भी है, तो आपकी जो उसके साथ बॉन्डिंग होती है, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि आपको समझ में आ जाता है कि आपको रिश्तों में किस तरह से निभाना है। आपको काम कर देते हैं, चाहे आप फिश एक्वेरियम रखें, वो आपको काम कर देते हैं, आपको मेंटली काम कर देते हैं, आपका दिल शांत कर देते हैं, आपको गुस्सा नहीं आने देते हैं। लास्ट, एडमिट करना। ये सारी बातें आप तब कर पाएँगे, ये सारे पॉइंट्स जितने भी मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, ये आप तब कर पाएँगे, जब आप एडमिट कर पाएँगे कि आपको स्ट्रेस है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें स्ट्रेस है। तो आप अपने आप को समझाइए, अपने आप से पूछिए। अगर आपका दिल, आपका मन कहता है कि हाँ, मैं स्ट्रेसफुल हूँ, मुझे स्ट्रेस है, तब आपके लिए ये सारे जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि अगर आपने किसी से शेयर कर दिया कि आप स्ट्रेस में हैं या आप किसी को पता नहीं लगने देंगे कि आप परेशानियों में, आप अपने आप अकेले कैसे भी करके डील कर लेंगे। जब आपने ही अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया कि आपके अंदर स्ट्रेस है, दुःख है, परेशानी है, एंग्ज़ायटी है, तो आप इन चीज़ों को कभी भी अपना नहीं पाएँगे। आप तभी अपने लिए इलाज ढूँढ पाएँगे जब आप अपनी बीमारी को समझ पाएँगे। तो अ, आई होप कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आई हों। मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि अपने आप को डेड इमोशंस की तरफ मत लेकर जाइए। अपने आप को समझना सीखिए, अपने आप को रिलैक्स करना सीखिए, अपने आप को फिज़िकली रिलैक्स कीजिए, मेंटली रिलैक्स कीजिए, इमोशनली अपने आप को रिलैक्स करना सीखिए। छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो हम शायद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत आसानी से अपना सकते हैं। और जहाँ तक बात स्ट्रेस की है या उनके डिसऑर्डर्स की है या उनकी मैनेजमेंट की है, ये सब चीज़ें हम सब अपने आप कर सकते हैं अगर हम अपने मन को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी साइकोलॉजिस्ट की, किसी भी साइकियाट्रिस्ट की। हमारी लाइफ में जो भी हमारी शिकायतें हैं, धीरे-धीरे हम खुद ही अपने आप उन्हें दूर करना सीख जाएँगे। मगर हमें अपने आप से प्रॉमिस करना होगा कि हम हमेशा अपने आप को खुश रखेंगे, हमारा मन हमेशा हमें खुश रखेगा। मैं सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहती हूँ रामानुजन कॉलेज का और सारे फैकल्टी मेंबर्स का कि उन्होंने मुझे एक्चुअली मुझे ये ऑनर दिया कि मैं आप सबके साथ अपने व्यूज़ शेयर कर सकूँ क्योंकि आई डोंट नो कि मैं कितना ज़्यादा अच्छा बोल पाई या कितना लोगों के लिए वो चीज़ें हेल्पफुल होंगी। पर जो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, मेरे पास हेल्थ केयर सेक्टर का एक्सपीरियंस है, हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है, मेरे पास योगा का एक्सपीरियंस है और डिसेबिलिटी का एक्सपीरियंस है। तो मेरे पास मतलब डिसेबिलिटी का एक्सपीरियंस मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी और नेगेटिव इमोशंस होते हैं। प्लस हॉस्पिटल में भी बहुत सारी नेगेटिविटी और नेगेटिव इमोशंस होते हैं। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इन चीज़ों को सबको समझ पाई, सीख पाई ताकि मैं सिंपल मैनर में सबको समझा सकूँ, सिखा सकूँ। मैं थैंक यू करना चाहती हूँ रामानुजन कॉलेज की सारी फैकल्टी का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आज का ये टॉक देने का मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम।